हाय बच्चों, दिस इज योर एजुकेटर निकिता छाबड़ा। वेलकम यू टू एनरिचमेंट क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर रेगुलरली आई एम शेयरिंग विद यू कुछ टिप्स जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ब्राउनी पॉइंट्स दिला सकते हैं, आपके स्कोर को 35 से 40 तक लेकर जा सकते हैं। एंड आज के वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ को कैसे अच्छे से अटेम्प्ट करना है एंड कुछ पिकअप लाइंस जो आपको पैराग्राफ्स में लिखनी है, जो आपको मार्क्स को आपको समराइज करके प्रॉपर्ली पैराग्राफ में डालना है, राइट। तो इसमें पैराग्राफ्स जिस तरह से बनेंगे, आई विल बी टेलिंग यू स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको पैराग्राफ्स बनाने हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आप देंगे। इंट्रोडक्शन जो होती है वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा। दैट शुड डिसाइड इन ब्रीफ की जो ग्राफ है या जो डेटा आप लिखने जा रहे हैं वो असल में है किस बारे में, राइट। ये आपका ओपनिंग पैराग्राफ होगा। ये रीडर को इंट्रोड्यूस कराएगा कि आपका ग्राफ जो है या आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दे रहे हैं। वाइल राइटिंग द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यू नीड नॉट गो इनटू द डिटेल्स। आपको भी डिटेल में नहीं जाना। इनिशियली अभी हम सिर्फ पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं रीडर को कि ये पैराग्राफ किस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अभी डिटेल में नहीं जाना। फिर हम जाएंगे बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे अब आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला तो है ऑर्गेनाइजिंग द इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको जो बड़े वाले डिफरेंसेस हैं ना वो देखने हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपको टीवी वॉचिंग आवर्स दे रखे हैं कि एक सेक्टर, एक जो ऑर्गेनाइजिंग, एक जो पर्टिकुलर एरिया के स्टूडेंट्स हैं, एज ग्रुप है, वो 10 आवर्स टीवी देख रहा है एंड एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो 20 आवर्स टीवी देख रहा है एंड मिनिमम 10 दिया हुआ है एंड मैक्सिमम 20 दिया हुआ है। तो आप अपनी पैराग्राफ में ये कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम स्टेट कर दिया, राइट, कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिफरेंसेस इतने हैं। एनी एस्पेक्ट्स दैट आर सिमिलर शुड बी मेंशन नेक्स्ट। और इसके आसपास जो और मेजर डिफरेंसेस हैं, जो एक्सट्रीम्स की बात करते हैं, छोटी और बड़ी साइड पे, आप वो एक्सट्रीम्स मेंशन कर सकते हैं, राइट। फिर हम अगले स्टेप में चलते हैं, कंपेयरिंग द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इफ़ द चार्ट मेंशन 2 डिफरेंट पार्टीज, फॉर एग्जांपल मेन एंड वुमेन की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो आप उन बोथ कैटेगरीज को आप एनालिटिकली साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि विमेन में टेलीविज़न वॉचिंग आवर्स इतने थे एंड मेन में टेलीविज़न वॉचिंग आवर्स इतने थे। रादर देन आप सिर्फ पहले विमेन की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो पैराग्राफ में, फिर आप मेन की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, तो आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो कि इनमें ज़्यादा थे, इनमें कम थे, ठीक है। देन यू मस्ट प्रेजेंट इट इफेक्टिवली। तो आप जब टर्म्स यूज़ करते हो ना, जैसे इन कॉन्ट्रास्ट विद, देयर इज़ अ शार्प चेंज, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस सीन इन द वॉचिंग आवर्स ऑफ मेन एंड वुमेन, तो ये कुछ जो हैं की वर्ड्स हैं जो आपके पैराग्राफ को इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंक्लूजन। द लास्ट पैराग्राफ जो है वो समराइज करेगा द आइडिया मेंशन एंड इन्फॉर्मेशन इन जनरल। ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, ये आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। वन शुड कीप इन माइंड दैट वन मस्ट नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियंस। आप लोगों को अपने पर्सनल ओपिनियंस पैराग्राफ में नहीं देने, क्योंकि हम दिए हुए डेटा को पैराग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप ये नहीं लिखोगे कि मेरे हिसाब से मेन को इतने आवर्स, इतने घंटे टीवी नहीं देखना चाहिए, विमेन को इतने घंटे नहीं देखना चाहिए। तो कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, पर्सनल कंक्लूजन्स आप नहीं लिखेंगे। सिंपली यू हैव टू स्टिक टू द फैक्ट्स जो आपको ग्राफ या आपको पाई चार्ट में या आपको पैराग्राफ की स्टार्टिंग में टेबल फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हार्नेस करनी है, जो आपको अपने साथ बोर्ड में लेके जानी है, वो है द यूजेज ऑफ गुड सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन कॉन्ट्रास्ट विद, राइट, एंड आप यूज़ करते हैं देयर इज़ अ शार्प डिफरेंस बिटवीन, राइट। फिर आप लिख सकते हैं देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज, राइट। ये कुछ इन चीज़ें हैं जो आप वर्ड्स जो हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं, राइट। देन आता है हमारे पास, आई एम शेयरिंग विद यू अ सैम्पल पैराग्राफ। सैम्पल पैराग्राफ आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है, प्रियंका ने एक सर्वे कंडक्ट किया अमंग द टीनेजर्स जो टाइम स्पेंड करते हैं इन वॉचिंग द वेरियस टीवी शोज़ ऑन द टेलीविज़न, राइट। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। मिनिमम जो है 5% लोग जो हैं दे फॉलो हॉबी सीरियल्स, हॉबी एक्टिविटीज़, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ हॉबीज़ पे स्पेंड करते हैं, राइट। एंड देन आपको दे रखा है 40% वॉचिंग मूवीज़ सीरियल्स ऑन टीवी, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द पीपल वॉचिंग मूवीज़ एंड सीरियल्स ऑन टीवी, द नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग देयर हॉबीज़ आर क्वाइट लेस विद द डिफरेंस ऑफ कितना, 35%, राइट। 35 कैसे मैंने निकाला, 40 माइनस
तो आप 5, तो आप ये बेसिक अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाकर पैराग्राफ को इफेक्टिव जो है वो बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, द टीनेजर्स एंड देयर परसुएट्स, ये आपको देनी है हेडिंग। दिस इज द हेडिंग ऑफ योर पैराग्राफ, जो हम लिखते हैं पैराग्राफ के मिडिल में, राइट। द सर्वे विच वॉज कंडक्टेड रिसेंटली प्रेजेंट्स अ ग्लूमी पिक्चर। अब ये देखो कीवर्ड कितना अच्छा लिखा है, ग्लूमी पिक्चर दिखाता है। सिंस द टीनेजर्स 40% जो है मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ग्लूड टू द इडियट बॉक्स वॉचिंग सीरियल्स विच इज़ हार्मफुल। स्पोर्ट्स जो है इट हैज़ टेकन ए बैक सीट। अब देखो स्पोर्ट्स में कम लोग एंगेज थे, तो क्या टर्म यूज़ की है, बैक सीट टर्म यूज़ की गई है। ये देखो ऐसी टर्म्स जो है वो आपको हेल्प करती हैं अच्छा आपका पैराग्राफ इफेक्टिव बनाने में। सिंस ओनली 10% ऑन वॉचिंग स्पोर्ट्स, 5% जो है वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ प्ले ग्राउंड्स। हार्डली एनी स्पेयर टाइम इज़ केप्ट फॉर क्रिएटिव परसूट्स एंड हॉबीज़। कम टाइम था, उसने 5% लिखने की बजाय सीधा लिख दिया कि हार्डली कुछ ही टाइम लोग इसमें स्पेंड करते हैं, राइट। द क्रेज इज़ टू टॉक टू फ्रेंड्स ऑन मोबाइल एंड टेलीफोन। अगेन टर्म कौन सी यूज़ की, क्रेज टू टॉक, क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। द सिल्वर लाइनिंग इज़ दैट एटलीस्ट 25% टीनेजर्स आर रीडिंग बुक्स। अगेन ये की टर्म उठाओ, सिल्वर लाइनिंग, ये एक अच्छी चीज़ है कि 25% जो है वो रीडिंग में अपना टाइम जो है वो मीनिंगफुली यूटिलाइज कर दें। यहाँ पर पैराग्राफ वॉज ओवर एंड आउट, यहाँ पर पैराग्राफ को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो है वो सर्टन आपके लिए कीवर्ड्स रहेंगे, आपके लिए सैम्पल था जहाँ पर आप पैराग्राफ में आपको मेनली स्ट्रेस जो है वो अपनी थोड़ी सी प्लस माइनस की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देने के बाद आपको देना है अच्छे वर्ड्स पे यूज़ करना, जो कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स हैं। इन कंपैरिजन टू की बजाय आप अगर इन कॉन्ट्रास्ट विद यूज़ करेंगे तो ये एक बेटर वर्ड है। तो अपने वर्ड्स को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करो, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। Follow enrichment class for more updates and more such videos, and your recommendations is most welcome in the comment section. You can always tell me कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि आपको मुश्किल आ रही है समझने में, या फिर आपको उसके टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, you can always let me know. See you.